जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग के अंदर करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू की। एमसीक्यू में आज अपना पहला चैप्टर रहेगा रैंकिंग टेस्ट, जिसको बोलते हैं क्रम परीक्षण, जिसके लगभग 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे। 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे इसके सभी क्वेश्चन, सभी टाइप्स के। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 3 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे होंगे, है ना। तो इनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मनीषा लड़कियों की कतार की दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ी है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है। मनीषा कतार की दोनों छोर से, ये कोई कतार है, यहां पर मनीषा खड़ी है। कौन खड़ी है? मनीषा। इधर से भी 18वीं है और इधर से भी 18वीं है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मनीषा इधर से भी 18वीं है, इधर से भी 18वीं है। मनीषा दोनों बार काउंट हो रही है, मनीषा दोनों बार काउंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? यदि एक व्यक्ति के लिए कभी भी आ जाए तो क्या करना है? दोनों साइड को ऐड करके -1 कर देंगे। 18 + 18 - 1 कितना आ जाएगा? 35। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रमन एक कक्षा में रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ऊपर से 16वें, ये लो। ऊपर से तो कितने नंबर पर है? 16वें पर। और नीचे से कितने क्रम पर है? वो है 49। 49 क्या होता है? 49, यही होता है। ठीक है। नीचे से 49वें, ऊपर से 16वें क्रम में है, तो पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं? तो क्या करना है? मैंने क्या बताया था आपको? 16 प्लस 49 -1। -1 क्यों किया? क्योंकि जो क्या नाम दे रखा है? रमन। रमन है जो, दोनों तरफ से काउंट हो गया, 49 में भी हो गया, 16 में भी काउंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए भाई? ये हो गए, इधर तो बच गए 48 प्लस 16, लगभग हो गए ये टोटल 664। ठीक है। 64 एकदम राइट आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम ऊपर से 15वां है। 52 छात्रों की कोई कक्षा है, टोटल कितने हैं? 52। 52 छात्रों की कोई कक्षा में राहुल का क्रम ऊपर से 15वां है, ऊपर से 15वां है। कौन है ये? राहुल। राहु। ठीक है। और नीचे से उसका स्थान क्या है? आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? देखो, जब टोटल दे दे और उसके बाद हमको एक साइड दे दे, तो दूसरी साइड हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कुल दे रखा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। टोटल में से जो दे रखा है ना, उसको माइनस कर दो और प्लस 1 ऐड कर दो। देखो टोटल कितना है? 52 माइनस दे कितना रखा है? 15 प्लस 1 ऐड कर दिया, तो 52 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 52 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 37 और प्लस 1 तो टोटल कितना हो गए? 48। तो नीचे से उसका क्रम कौन सा हो जाएगा? 38वां। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। देखो इसका एक सूत्र होता है, कैसे? जैसे नीचे से बोल दे या दाएं से बोल दे। ठीक है। दाया। मेरे हिसाब से तो आपको सूत्र है जो रटने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना है, यदि कुल दे दे और एक साइड का दे दे, तो कुल में से एक साइड का माइनस करके +1 कर दो। कुल में से एक साइड का जो दे रखा है उसको माइनस कर दो,
और प्लस 1 कर दो, वही आपके लिए बेहतर होगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे, इनको नोट कर लो। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट करो। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सबसे पहले। 39 छात्रों की कक्षा में सुमित से रवि ऊपर 7वें क्रम पर है। यदि सुमित का क्रम आखिरी से 17वां है तो रवि का आरंभ से स्थान कौन सा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो रवि है सुमित से 7वें क्रम पर है ऊपर। रवि है कौन से क्रम पर है, 7वें क्रम पर। किससे, सुमित से। ठीक है, सुमित से रवि ऊपर 7वें क्रम पर है। यदि सुमित का क्रम आखिरी से 17वां है, सुमित का क्रम आखिरी से कौन सा है, 17वां। कहां से, आखिरी से, आखिरी मतलब नीचे से। ठीक है, तो अब देखिए, तो बताइए रवि का आरंभ से स्थान कौन सा है। रवि का टोटल कितने दे रखे हैं इसके अंदर, टोटल छात्र कितने हैं, 39। 39 तो हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। यदि हमें रवि का स्थान नीचे से पता चला जाए, नीचे से पता चल जाए, तो 39 में से माइनस करके एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक देखिए सुमित, यहां तक कितना है, 17वां सुमित है। सुमित से ऊपर कितना है, ये 7। टोटल कितना हो गया, 24। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, देखो 7, 17 तो ये हो गए और 7 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 24। 24 हो गए ना, तो इसका मतलब रवि का स्थान नीचे से कौन सा है, 24वां। लेकिन हमको कहां से निकालना है रवि का स्थान, ऊपर से। भाई ऊपर से इसका स्थान कौन सा है, टोटल कितने दे रखे, 39। तो हमको क्या करना है, कुल में से जो दे रखा है, अब इसका कितना दे रखा है, टोटल कितना होगा इसका, 24। जो दे रखा है उसको माइनस करो और प्लस 1 कर दो, कितना आएगा, 39 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 और प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 16 हो जिसमें। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक सम्मेलन कक्ष में एक्स पीछे से 9वीं कतार में बैठा है। एक्स पीछे से 9वीं कतार में बैठा है। यदि वह कतार के सामने से 27वें स्थान पर है तो उस कक्षा में कतारों की संख्या कितनी है। यानी कि भाई ये कोई कतार है, इसके और इसके मध्य कोई कतार है, तो एक्स है जो पीछे से, एक्स पीछे से 9वीं कतार पर बैठा है। ये कौन है, एक्स। कौन सी कतार पर है ये, 9। यानी कि 9वीं कतार पर कौन है, इसको इधर लिख देते हैं, 1 मिनट। 9वीं कतार पर कौन है, एक्स। ठीक है, कतार, यदि वह कतार के सामने से, सामने मतलब आगे से, पीछे से मतलब पीछे से। ठीक है, सामने से वो 27वें स्थान पर है, सामने से वो 27वें स्थान पर है, कौन, एक्स। 27वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितनी कतार है, कतार बोल दो या संख्या बोल दो, क्या है जो, है ना। ठीक है, इधर से 9वें पर है और इधर से 27वें पर है। इधर से 27 हो गया और इधर 9 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदि किसी एक व्यक्ति की स्थिति दोनों साइड से बता दे तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दो। तो 27 प्लस 9 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गया, 35। ठीक है, 35 हो गया ना, तो पंक्ति में कुल कितनी कतार है, 35 कतार है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। कितने लड़कों की संख्या में, 40 लड़कों की कतार में विकास। क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। ये देखो, ये कोई कतार है, ओके। 40 लड़कों की कतार में विकास दाया, दाया मैंने बताया था आपको पहले, किधर है,
इधर और इधर जिधर से लिखते हैं उधर क्या होता है, लेफ्ट। लेफ्ट को बायां और राइट को दायां बोलते हैं। दाईं ओर से 14वें स्थान पर है कौन, विकास, 14वें स्थान पर है, ठीक है। और उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, यानी कि टोटल कितने हैं ये, 40। तो मैंने आपको बताया था जिधर से दे रखा है उधर वाले को घटा दो टोटल में से और प्लस एक ऐड कर दो, ठीक है। तो दे कितना रखा है टोटल 40, 14 दे रखा है, घटाया और प्लस एक ऐड कर दिया। 40 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26, 26 और एक 27। तो उसका बाईं ओर से स्थान कौन सा आ जाएगा, 27वां। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या बोल रहा है, एक कतार में सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूं। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर, सामना मतलब आगे से और पीछे से मतलब पीछे से दे ही रखा है ना, पीछे से कितने स्थान पर हूं, 26वें स्थान पर हूं। तो कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। सामने से 19वें स्थान पर, देखो ये कोई कतार है, ये कोई कतार है जिसमें मैं सामने से, सामने मतलब आगे से कौन से स्थान पर हूं, 19वें स्थान पर। मैं मतलब एम एम से डिनोट कर देता हूं, कितने स्थान पर हूं, 19वें पर, 19वें स्थान पर हूं। और पीछे से कितने स्थान पर हूं मैं, 26वें स्थान पर हूं। कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, पीछे से 26वें स्थान पर हूं, कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो मैंने बताया था एक व्यक्ति की स्थिति दोनों साइड से दे दे तो दोनों को ऐड करके -1 कर दो। 19 प्लस 26 -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो क्या करना है आपको, जैसा सरल पड़े वैसे आपको माइनस करना है। अब देखो ये 19 प्लस 26 -1 करना है। तो 26 में से एक डायरेक्ट माइनस कर दो, कितना हो गया 25, 25 में 19 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 44। 44 होगा ना, 26 में से एक माइनस किया 25 हो गया, 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए है, दाईं ओर से 9वां बी है, बी है। अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कतार में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। ये कोई कतार है, ध्यान से देखो, ये कोई कतार है जिसमें बाईं ओर से जो ए है वो कौन से स्थान पर है, 10वें पर। और बाईं ओर से जो बी है वो कौन से स्थान पर है, बाईं ओर से बी है जो कौन से स्थान पर है, 90 पर। आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, यानी कि ए यहां पर आ जाता है, बी यहां पर आ जाता है। तो ए का स्थान कितना हो जाता है, देखो मैं बता देता हूं आपको, पूरा ही करके बता देता हूं। इधर से ये कौन आ गया, बी आ गया, कितना है इसका स्थान 10वां। यहां पर कौन आ गया, ए आ गया, इसका इधर से स्थान कितना है, 9 है। क्योंकि स्थान तो वही रहेगा, इन्होंने स्थान ही तो चेंज किया है आपका, आपका यानी कि जगह ही तो चेंज की है, इनकी दूरी तो इधर से सेम ही रहेगी, ठीक है। ए यहां चले गया और बी यहां आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो ए का स्थान है जो बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 15वां। ये इतना क्वेश्चन में दे रखा है, कितना हो जाता है 15वां। तो इस कतार में टोटल कितने लड़के हैं। अब देखिए ध्यान से, यदि ए का नया स्थान 15वां हो जाता है तो मैंने बताया अब इसमें टोटल ज्ञात करना है। तो ए के बारे में पता चल गया हम कि बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से 9वां है, तो दोनों को ऐड कर दो, 15 प्लस 9 और -1, -1 क्यों, क्योंकि जो ए है जो इधर से 15 में भी काउंट हो रहा है और इधर से 9 में भी काउंट हो रहा है। तो 15 और 9 कितने होते हैं, 24, -1 कितना आ जाएगा
23, पंक्ति में टोटल कितने हैं? 23। ओके, आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति बना लेते हैं, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, पी 14वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। और क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है? क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है? दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। अब देखिए ध्यान से, यदि चार लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ऐसा ही पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चार इनके मध्य बैठा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों ओर से तो इनको काउंट कर दो और बीच में चार काउंट कर दो, कितना आ जाएगा? 14 प्लस ये बीच वाले चार, कितने? ये चार है, और प्लस 7, ठीक है। टोटल कितने हो गए ये? 21 और 4 25, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें तो माइनस एक किया ही नहीं, तो इसमें माइनस एक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये भी अलग है 14 और ये 7 अलग है, बीच में इनके केन है 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 को ऐड कर दिया, 14 को ऐड किया। वो तब माइनस होता है एक, कब? जब एक ही के बारे में दो स्थान दे रखे हैं, बाएं से भी उसका स्थान और दाएं से भी उसका स्थान, तब हम क्या करते हैं? माइनस एक करते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, जब टोटल देकर एक साइड दे देते हैं, एक साइड से उसका स्थान दे देते हैं, तो उसको जो दे रखा है टोटल में से माइनस करके एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो। एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां एवं नीचे से 24वां स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो उस कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या है? ठीक है। एक कक्षा में पास हुए छात्र, ये कौन है भाई? पास हुए छात्र हैं जिनमें रमेश का स्थान ऊपर से कौन सा है? रमेश का स्थान, रमेश का स्थान ऊपर से, रमेश का स्थान ऊपर से 11वां है, ठीक है। और नीचे से रमेश का स्थान कौन सा है? नीचे से रमेश का स्थान 24वां है। नीचे से रमेश का स्थान 24वां है रमेश ही, ठीक है। अब देखो ये तो है कौन से? पास होने वाले। कौन है? पास होने वाले। पास होने वाले छात्रों में रमेश है जो ऊपर से 11वां स्थान है, नीचे से 24वां स्थान है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? ये कितने हो गए पास हुए हैं? जो ऊपर से 11 प्लस 24 माइनस 1 है, क्योंकि रमेश दोनों साइड से काउंट हो रहा है। तो कितने हो गए? 34। 34 तो हो गए पास, लेकिन पूछ क्या रहा है? कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? 7 छात्र क्या हुए हैं? फेल। तो 5 छात्र प्लस फेल छात्र, दोनों को ऐड कर देंगे, 34 प्लस 7 टोटल कितने हो गए? 41। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 41। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में? नोट कर लो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाईं तरफ से 12वें स्थान पर, मनोज दाहिने तरफ से 8वें स्थान पर बैठा है। यदि साकेत दाईं तरफ से 18वें स्थान पर बैठा है, जो ठीक मनोज और राहुल के मध्य में बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ध्यान से देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इधर से ये कौन है? राहुल कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर। इधर कौन बैठा है? मनोज, जो कितने स्थान पर बैठा है? 8वें स्थान पर, ठीक है। ये हमको बताना है। फिर दे रखा है यदि साकेत, साकेत है जो कितने स्थान पर बैठा है? 18वें स्थान पर। किधर से? दाहिने तरफ से। तो ये बोल रहा है कि जो साकेत है जो मनोज और राहुल के ठीक मध्य में है, तो हमको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब ध्यान से देखो, एस की स्थिति, साकेत की स्थिति 18वीं है, मनोज की स्थिति कितनी है? 8 है। तो 18 में से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 10। इसका मतलब यह सिद्ध होता है
कि इसको मनोज तक हटा दिया, ये इधर कितने बच गए, यहां तक एस तक कितने बच गए, 10। कहां तक, एस तक। इधर एस को भी हटा देते हैं, एस को हटाने पर इस 10 में से जब हम एस को हटा देंगे, ये एस है, ठीक है, ये एस है, एस को भी हटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 9, क्योंकि एस की संख्या कितनी है, एक, तो यहां पर 9, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मनोज और राहुल के ठीक मध्य में है, तो इधर भी 9, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक तो ये हो गया, 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, और इधर वाले ये कितने हो गए, 8, और इधर वाले ये कितने हो गए, 12। तो यहां तक देखिए, 12 प्लस 9 प्लस 1 ये खुद एस प्लस 9 प्लस ये 8, कितने हो गए, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, 30 और 9 39, टोटल इसमें कितने हैं, 39 छात्र हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे मत कर देना ठीक मध्य में, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक मध्य में है कौन, एस, तो कहीं आप ऐसा करो, ठीक मध्य में है इधर से 18वां, तो इधर से भी 18वां होगा, 18 18 36 और माइनस 1 35, 35 गलत हो जाएगा, 39 एकदम राइट आंसर है इसका, ठीक है। ध्यान से करना है क्वेश्चन को। यदि आपको राजस्थान पुलिस, जेल प्रेरी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, दोनों में से पुलिस भर्ती परीक्षा की, तो अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान राजस्थान पुलिस 2025, इसको ज्वाइन कर लेना, है टेलीग्राम चैनल है। अपना मेन टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, जिस पर सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, मिशन पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना, दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। यदि आपको रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में या एनीवन कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 46 57 20, ये अपने क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है साथियों। आपको रिप्लाई मिलेगा रात को 8 बजे के बाद, ऐसा नहीं कि सुबह मिल जाएगा, दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा इस नंबर पर, 98 87 46 57 20, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं लगेगा इसके ऊपर, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। और ऐसा मैसेज मत किया करो हाई सर, एक साथ लिख दिया करो जो भी पूछना हो, एक साथ एक ही मैसेज में, क्योंकि वो जब बहुत सारे मैसेज दिखते हैं, इतने मैसेज इतने मैसेज, ठीक है। आप एक साथ लिख दिया करो जो भी आपको पूछना है पूरा, फिर मैं उसका एक साथ रिप्लाई दे दूंगा, उसमें रिप्लाई देने में मजा आता है, उसमें हाय सर कहाँ से हो, भाई मैं अलवर से हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।